बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये एक तस्वीर है, एक शेप नज़र आ रही है। आप क्या इसका नाम बता सकते हैं? हाँ जी, इसका नाम है रेक्टेंगल या मुस्ततील। इस तरह की बहुत सारी अशकाल हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद होती हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों में अगर हमें देखें तो हमें मुख्तलिफ़ तरह की शेप्स या अशकाल नज़र आती हैं। ये हमने मुख्तलिफ़ शेप्स बनाई हुई हैं। आप क्या इनमें से बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी शेप जो है वो सबसे डिफरेंट है? शेप नंबर 3। जी हाँ, इसमें जो शेप नंबर 3 है वो सबसे डिफरेंट है। उसकी वजह क्या है कि क्योंकि सब शेप्स के अंदर हमें कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन शेप नंबर 3 में हमें कॉर्नर नज़र नहीं आ रहा। ये शेप जिसमें कॉर्नर्स नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। तो चलें हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ सर्कल। सर्कल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? सेट ऑफ पॉइंट्स है आपके पास। सेट ऑफ पॉइंट्स के साथ एक पॉइंट ऐसा है जिसके साथ आपका डिस्टेंस सेट ऑफ पॉइंट का फिक्स है। यानी सर्कल की डेफिनेशन ये है कि अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल सेट्स का पॉइंट्स का सेट है जिसका एक फिक्स पॉइंट के साथ जो फासला होता है वो हमेशा बराबर रहता है। अब ये फिक्स पॉइंट क्या है और बाकी इसमें पॉइंट्स क्या हैं, इनको क्या नेम देते हैं, वो हम देते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी पार्ट ऑफ द सर्कल्स में। पहला हमारा पार्ट है वो है सेंटर। द फिक्स पॉइंट इक्वी डिस्टेंस इनसाइड अ सर्कल इज कॉल्ड सेंटर। सर्कल के सेंटर में जो एक पॉइंट होता है जो हमेशा इक्वल फासले पर होता है और ये फिक्स होता है, इसको हम कहते हैं सेंटर। शेप में हमने इसको रेड साइन से डिनोट किया और इसको ओ का नाम मोस्टली दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल हैज़ वन एंड ओनली वन सेंटर। हर सर्कल के अंदर एक ही सेंटर होता है, यानी सेंटर यूनिक होता है। एक के ज़्यादा सेंटर किसी सर्कल के अंदर नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या है? द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। किसी भी सर्कल के राउंड का जो डिस्टेंस होता है वो सर्कमफ्रेंस कहलाता है। ये देखें, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है हमारे पास। अब इस पॉइंट से आप मूव करते हैं और कंप्लीट एक चक्कर कंप्लीट करके वापस उसी पॉइंट पर आते हैं, तो ये जो आपने बाउंड्री लाइन कंप्लीट की है ये कहलाता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसे हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट चलते हैं हम रेडियस। अगर आप एक सर्कल लेते हैं सेंटर ओ के साथ, तो आपके पास एक पॉइंट आप और लेते हैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर, उसे आप नाम देते हैं एम का। ठीक है, एम पॉइंट इज ऑन द सर्कल। आपने इसको सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर लिया, तो रेडियस बेसिकली क्या होगा? ओ से लेके एम तक का जो फासला है वो रेडियस कहलाएगा। तो हम इसे डिफाइन किस तरह से करेंगे? अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड अ रेडियस। किसी भी सर्कमफ्रेंस के पॉइंट को सर्कल के सेंटर से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड कॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल हम एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, विद द सेंटर ओ। सर्कल के ये दो पॉइंट्स, ये देखें, इस तरह से हमने सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया। इस तरह से बहुत सारी लाइंस आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट जो इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर की साइड पर हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉर्ड। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायमीटर। सर्कल लिया है हमने, सर्कल का सेंटर ओ है। इस सर्कल पे अगर आप दो पॉइंट लेते हैं ए एंड बी, देखें एक पॉइंट ऊपर है और एक पॉइंट हमारे पास नीचे है। आप इस दोनों पॉइंट को इस तरह से एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे, वो सेंटर से पास होगी, तो वो लाइन सेगमेंट जो है वो कहलाएगी डायमीटर ए बी। यानी आप डिफाइन करेंगे तो अ कॉर्ड ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस एंड पासिस थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड अ डायमीटर। या शॉर्ट में आप ये कह सकते हैं कि अ कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास है डायमीटर की डेफिनेशन। और डायमीटर की प्रॉपर्टी ये है कि ये डबल ऑफ द रेडियस भी होता है। यानी रेडियस की वैल्यू को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डायमीटर मिलेगा, और अगर आपको डायमीटर गिवन हो तो डायमीटर की वैल्यू को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। तो दोनों का लेंथ होता है। नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, एक हमने सर्कल लिया है और एक सेंटर लिया और उसके ऊपर एक पॉइंट के लिया है। ठीक है, इसे हमने ज्वाइन कर दिया। इसी तरह से हम सर्कल के सेंटर के ऊपर और बहुत सारे सर्कल के सेंटर के साथ पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने बहुत सारे पॉइंट लिए हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी क्या है। रेडियाई यानी रेडियस का प्लूरल ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो सारे के सारे हमेशा लेंथ में बराबर होते हैं, यानी ओ से के, ओ एल, ओ एम एंड ओ एन विल बी इक्वल। ठीक है, ये सारी लेंथ आपके पास बराबर होगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल।
किसी भी सर्कल के अंदर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस यानी बहुत सारे रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हमने कुछ लाइनें ड्रॉ की हैं, आप इसके अलावा भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, वो सब रेडियस कहलाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है आर्क। आर्क देखते हैं आर्क क्या है। अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। किसी भी पार्ट को सर्कमफ्रेंस के आप कहते हैं आर्क। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सर्कल लिया है विद सेंटर O। अब सर्कल के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया है A और एक पॉइंट लिया है B, ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान का जो फासला है ये आर्क कहलाएगा। सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या है आपके पास? सेमी सर्कल है हाफ ऑफ द सर्कल। सेमी सर्कल क्या है? हाफ ऑफ द सर्कल। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया है, हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। सेमी का मतलब होता है हाफ, हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। A semicircle is also an arc on the circle. सेमी सर्कल जो है वो सर्कल के ऊपर एक आर्क भी होती है। यानी अगर आप एक डायमीटर ड्रॉ करें तो डायमीटर की लाइन से एक साइड से दूसरी साइड का जो फासला होता है वो सेमी सर्कल कहलाता है। या आधा अगर सर्कल को आप करेंगे तो वो सेमी सर्कल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट जो वर्ड है वो क्वार्टर से निकला है। क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई हिस्सा। तो किसी भी सर्कल को अगर आप 4 हिस्सों में ड्रॉ करें, दो लाइंस ड्रॉ करें तो 4 हिस्से बनेंगे आपके पास। इनमें से एक हिस्सा जो होता है वो क्वाड्रेंट कहलाता है। अब हम आते हैं, हम अपने जो टॉपिक है उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, जो टर्म्स हमने पढ़ी हैं। अब ये देखें, ये जो पॉइंट O है इसको हम क्या कहेंगे? सेंटर कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर भी हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है और यहाँ पर हमने एक लाइन ली है OM। अब आपने बताना है कि इस OM लाइन को हम क्या कहेंगे? जी रेडियस कहेंगे, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क या सेमी सर्कल। तो जो राइट आंसर है वो आपके पास है रेडियस। नेक्स्ट एक सर्कल है आपके पास, उसमें एक लाइन है आपके पास DE। आपने बताना है कि इस लाइन DE को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, आर्क कहते हैं या सेमी सर्कल कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? डायमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल है, उसमें एक लाइन है DE। अब आपने ये बताना है कि ये लाइन क्या कहलाएगी? ये रेडियस कहलाती है, डायमीटर कहलाती है, कॉर्ड, आर्क और सेमी सर्कल। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉर्ड। होपफुली आपको टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।